हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भारत। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो केवल प्रैक्टिस सेट की क्लास, और वो भी प्रैक्टिस सेट ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो, चाहे टेंस के हो, करेक्शन ऑफ सेंटेंस में हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, पैसिव वॉइस हो, अदर जितने भी टॉपिक्स है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट रूल ज्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। यानी उनसे रिलेटेड हमारे क्या रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है कि टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर भी हम जितने भी टॉपिक है, चाहे इंग्लिश ग्रामर के जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, सबके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है इट इज टाइम टू ब्लैंक स्पेस टी। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना, उसको अच्छे से रीड करना, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। यानी फिर अपने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन पर जाएंगे, यानी ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज टाइम टू ब्लैंक स्पेस टी। जब हमने टेंस पढ़े थे, उस टेंस के अंदर लास्ट के अंदर एक स्पेशल नोट लगा के कुछ रूल्स लिखे थे कि इट इज टाइम के बाद में क्या हो, इट इज टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर टू दिया हुआ है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इट इज टाइम के बाद में यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, केवल टू दिया हुआ है, यानी ब्लैंक स्पेस में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे तो ए ऑप्शन में टुक लिखा हुआ है, यानी ये टेक की सेकंड फॉर्म है। इट मींस ए ऑप्शन तो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। सेकंड में हैज टेकन लिखा हुआ है, परफेक्ट की फॉर्म है, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। सी में टेक लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है टेक्स, यानी ऐसे आईएस लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है, बस केवल इट इज टाइम के बाद में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अपना रूल क्या कहता है, इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट हो तो ब्लैंक स्पेस में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। यानी जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें कोई रूल है वो उसका अप्लाई करना है रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, तो ब्लैंक स्पेस में नो डाउट हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें दी हुई है वेंट, यहाँ पर हैड गॉन है, गो है और डी में नन। इट मींस गो की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और सेकंड फॉर्म के लिए ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, वी वेंट, यानी गो वेंट गॉन। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है टेंस से रिलेटेड, ये स्प्रिंग ब्लैंक स्पेस कम अगेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम, केम, कम थर्ड फॉर्म भी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, टेंस, वो देखेंगे ऑप्शन में। सबसे पहले लिखा हुआ है इज, इज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए आता है। इज के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर लिखा हुआ है हैज बीन कम। अगर हैज बीन है तो हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आईएनजी फॉर्म लेगा। और हैव बीन, ये हैव प्लस हैज या हैव प्लस बीन, इट मींस ये जो सेंटेंस दिया हुआ वो किसका है, पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है। लास्ट वाला है डी ऑप्शन विल, यानी जो ये सेंटेंस भी इस तरीके से कह रहा है, रिपीट एक्शन के लिए कह रहा है, स्प्रिंग ब्लैंक स्पेस कम अगेन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अब यूज करेंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। 4 नंबर जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है द ट्रेन ब्लैंक स्पेस द स्टेशन एट 5:30 AM, यानी फिक्स टाइम टेबल का सेंटेंस है। किसका है, फिक्स टाइम टेबल का सेंटेंस दिया हुआ है, और ऑप्शन में अपने पास है विल, लिविंग, लिव्स, वॉज, लेफ्ट एंड लेफ्ट। बस केवल वो ही सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन में क्या है, वॉज लिविंग, लिव्स, वॉज लेफ्ट एंड लेफ्ट।
तो हमें पता है फिक्स टाइम टेबल के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और ट्रेन क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करेंगे। ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी आ सकता है, सी पर पास्ट का इसलिए रॉन्ग है, और डी भी क्या है, पास्ट का। इट मींस अपने पास बी ऑप्शन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी बी ऑप्शन ही आएगा। और करेक्ट भी क्या है, बी ऑप्शन ही है। फिर फिफ्थ नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग ब्लैंक स्पेस वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। अब नाउ लिखा हुआ है तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से वर्ब यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, और हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस हमें परफेक्ट टेंस यूज करना है। इट मींस हमें क्या यूज करना है, परफेक्ट टेंस यूज करना है। इज यू लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है विल यू, हैव यू बीन और नन, यानी हम क्या यूज करेंगे इसमें परफेक्ट के लिए, फिर सी ऑप्शन है वो यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे इसमें। अब 6 नंबर सेंटेंस ये कह रहा है, आई ब्लैंक स्पेस ए कॉपी ऑफ द पेपर यस्टरडे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन वर्ड मिला हुआ है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड अपने को यस्टरडे मिला हुआ है, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। यस्टरडे दिया हुआ है, पास्ट टाइम मार्कर है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए क्या है, हैड बाय लिखा हुआ है, बोट है, बाई है और बाइंग है। इट मींस बाई की सेकंड फॉर्म क्या है, बोट, यानी डी बी ऑप्शन है वो अपना क्या रहेगा, राइट रहेगा। जो भी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस सेट जितने हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का प्रयास करें। यानी एक तो क्या रहेगा, जो अपने ने प्रिपरेशन की हुई है उसको आइडेंटिफाई करने का काम होगा, यानी हम अपनी प्रिपरेशन को जांच लेंगे, अच्छे से चेकआउट कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है वो किस हद तक मतलब डीप गया हुआ है, या ऊपर से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट, जैसे इस तरीके से यस्टरडे पास्ट टाइम मार कर देके इसने पूछ लिया। लेकिन ये वाला सेंटेंस है थोड़ा सा इसने नाउ देके इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया हुआ है। अब इज यू वेटिंग, ये क्योंकि बी ऑप्शन तो वैसे नहीं आना था इसमें, और डी नन का दिया हुआ है तो हैव यू बीन आएगा इसमें। तो इसी तरीके से 6 नंबर वाले में पास्ट टाइम मार्कर देके इसने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट सेंटेंस पूछा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो हमें करना क्या है, केवल इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन डीप है तो उसको हम समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, किस तरीके से ऑप्शन है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस फॉर द लास्ट 1 आवर। अब यहां से पता चल रहा है कि सिंस 4 प्लस क्या है, टाइम, और सिंस 4 प्लस टाइम आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, रॉन्ग ऑप्शन है, वॉज स्लीपिंग, वो स्लीपिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए रॉन्ग रहेगा। और हैज बीन स्लीपिंग ये ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हैज बीन सिंगुलर वर्ब लेगा, हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 8 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि आई हैव। अब इसमें क्या करना है, 8, 9 और 10 तीनों में एरर फाइंड आउट करने हैं। इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नीचे एबीसीडी 4 ऑप्शन लगा के दे देगा, या फिर डी में नो एरर का दे देगा। लेकिन हमें क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे भी कौन से सेंटेंस में कहां गलती है। फर्स्ट में लिखा हुआ है, फिर आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, बस ए बी सी और डी का ऑप्शन ये मान लेते हैं अपने, डी का दिया हुआ है, नो एरर का दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें ए बी सी डी में से 4 हैं ऑप्शन, उसमें से फाइंड आउट द एरर, एरर फाइंड आउट करना है। तो हम सेंटेंस सबसे पहले समझेंगे, आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो यानी सिंस और 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस 4 प्लस टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं तो यहां पर हैव प्लेड ये रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि हैव बीन प्लेइंग आना था यहाँ पर, और फुटबॉल का तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ वैसे रॉन्ग नहीं है, सिंस 4 प्लस टाइम तो रॉन्ग है ही नहीं। तो यानी ए ऑप्शन है वो अपना क्या रहेगा,
रॉन्ग रहेगा, यानी हमें ऑप्शन में चाहे रॉन्ग हो, क्योंकि टिक मार्क इस पर करना है फिर ए पर। इसी तरीके से 9 नंबर दिया हुआ है, डज शी रोट ए नोवेल। डायरेक्ट पता चल रहा है, अगर आपने टेंस ध्यान से पढ़े, टेंस का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और वही से क्वेश्चन है वो पुट अप किया हुआ है। डज शी रोट ए नोवेल क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। यहाँ इसने राइट की सेकंड फॉर्म दी हुई है। राइट की क्या दी हुई है? सेकंड फॉर्म रोट दी हुई है, तो रोट वाला बी ऑप्शन है वो डायरेक्ट पता चल रहा है कि रॉन्ग ऑप्शन है। इस मीन से बी ऑप्शन अपने यहां पर चूज करेंगे। 10 नंबर कह रहा है सेंटेंस, इफ ओनली आई वर ए रिच मैन। इफ ओनली आई वर ए रिच मैन, और डी कह रहा है नो एरर, यानी इफ ओनली के नीचे ए है, आई वर के नीचे बी, और ए रिच मैन के नीचे सी, और डी में लिखा हुआ है नो एरर, यानी फाइंड आउट द एरर। कहीं आप तुरंत प्रभाव से आई के साथ वर लिखा हुआ है तो इसको टिक कर दें। ये टिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस हमने पढ़े थे, जब टेंस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था तो स्पेशल नोट लगा के कुछ रूल पढ़े थे, लगभग 15 के आसपास, और उनमें से एक रूल ये भी था कि सेंटेंस में क्या हो? एज इफ हो, इफ ओनली हो, सपोजिंग हो, एज दो हो, तो हमें क्या करना है? बी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब वॉज वर नहीं, वर यूज करना है। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में। ये कंडीशनल सेंटेंस यानी इमेजिनरी वाला है। अब इमेजिनरी सेंटेंस बोलेंगे इसको, कंडीशन पर आधारित है, ये बेस्ड ऑन कंडीशन। इमेजिनरी सेंटेंस में हमें बी वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे, यानी ये ऑप्शन अपना सही, मतलब कहने का मतलब सही का मतलब क्या है? आई के साथ वर है वो सूटेबल है, सही है। और इफ ओनली भी क्या है? सही है। और ये रिच मैन भी ठीक लिखा हुआ है, यानी अपने ऑप्शन में क्या रहेगा? फिर डी वाला ऑप्शन है वो अपने ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। आंसर के अंदर, आंसर के अंदर क्या सिलेक्ट करेंगे? डी सिलेक्ट करेंगे, नो एरर, यानी डी ऑप्शन लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। इफ ओनली आई वर ए रिच मैन, यहां तक सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे 11 नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंस का लिखा हुआ। इससे पहले वाला टॉपिक था करेक्शन ऑफ सेंटेंस का अपना, द बॉयज ब्लैंक स्पेस देयर, द बॉयज ब्लैंक स्पेस देयर, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ा है। तो हम देखेंगे इसमें प्लूरल वर्ब के लिए इज लिखा हुआ है, आर है, हैव और हैड है, यानी बी ऑप्शन है वो राइट नजर आ रहा है, यानी बी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। द बॉयज आर देयर। फिर 12 नंबर कह रहा है कि आई विद माई फ्रेंड्स गोइंग टू मार्केट। कहीं आप डायरेक्ट देखें कि ब्लैंक स्पेस से पहले क्या लिखा हुआ है? माई फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज कर दे, आर यहां पर यूज कर दे, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? अगर आर यूज करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंस का एक प्रैक्टिस सेट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ रूल लिखे थे कि विद, एज वेल एज, अलोंग विद और टुगेदर विद। अगर ये 4 वर्ड्स आ जाएं, विद, एज वेल एज, अलोंग विद एंड टुगेदर विद, तो हमें वर्ब क्या यूज करनी है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ वी फाइंड विद, एज वेल एज, अलोंग विद एंड टुगेदर विद इन द सेंटेंस, वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां पर 2 सेंटेंस है, सॉरी 2 सब्जेक्ट है, आई लिखा हुआ है और माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो हमें आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। आई के साथ आर भी नहीं आता है और इज भी नहीं आता है, यानी सी ऑप्शन एम है वो क्या रहेगा? राइट है। देखने में अटपटा लग रहा है कि माई फ्रेंड्स के बाद में एम लगा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस कहीं रोंग नहीं हो जाए।
रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर करेक्शन ऑफ सेंटेंस के जितने भी रूल्स हैं, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ही एज वेल एज आई ब्लैंक स्पेस ए टीचर। वापस से उसी तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ है। फोर वर्ड्स लिखे थे, विद एज वेल एज, टुगेदर विद और अलोंग विद, यानी ये क्या करेंगे, वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास ही है तो एम क्या हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, दोनों बी और सी हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन में क्या यूज करेंगे, ए ऑप्शन, इट मींस इज यूज करेंगे। 14 नंबर, कहीं अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल रूल दिए हुए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सोल्व करना है। कहीं अपने डायरेक्ट देख लें आई लिखा हुआ है और आई के साथ में एम यूज कर ले, नहीं, सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। वहां पर सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे एग्जाम हॉल में और फिर देखेंगे कि कौन सा रूल यहाँ पर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है। 14 नंबर सेंटेंस ये कहता है, नाइदर बुक ब्लैंक स्पेस गुड। जब हमने प्रैक्टिस सेट में ईच एवरी और आइदर नाइदर 4 वर्ड्स थे जिनको हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ईच एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हो सकता है इनके बाद में ऑफ लगा हुआ हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, ये ध्यान रखना। इन चार के बाद में ईच एवरी आइदर और नाइदर, इन चारों के बाद में हो सकता है ऑफ लग के प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। वैसे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे अगर ऑफ नहीं लगा हुआ है तो, जैसे नाइदर के बाद में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट बुक लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर है, चाहे ऑफ आके प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, हमें यूज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे ये सेंटेंस है, नाइदर बुक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, इसमें राइट रहेगा, एम नहीं आएगा और आर नहीं आएगा, डी ऑप्शन नन भी फिर रॉन्ग रहेगा क्योंकि इज अपने को दिया हुआ है। अब 15 नंबर सेंटेंस ये कह रहे हैं, आइदर ऑफ, देखो यहाँ सेंटेंस लिखा भी हुआ है, यानी ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद में क्या है, ऑफ लग के प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल नाउन दिया हुआ है, लेकिन ब्लैंक स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही चूज करेंगे। डांसिंग लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हमें पता है वर्ब प्लूरल वर्ब है वो भी क्या है, प्लूरल है, ये दोनों के लिए काम में आ रही है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, वो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ये यहाँ पर देखो आइदर लिखा हुआ है, ईच एवरी आइदर नाइदर, चाहे ऑफ लगा हुआ है या नहीं है, क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, वॉच क्या है, सिंगुलर वर्ब। 16 नंबर थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है कि वापस से आइदर तो लिखा हुआ है लेकिन यहां और भी लिखा हुआ है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आइदर आई और ही टेकन योर बुक। क्या लिखा हुआ है, आइदर आई और ही ब्लैंक स्पेस टेकन योर बुक। यहां पर आई सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहां पर ही भी सब्जेक्ट दिया हुआ है। इतने अपने पास कितने हैं, 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो एक ध्यान रखना, इसके अंदर आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए। देखो इस तरीके से हो सकता है सेंटेंस में आइदर और हो या फिर क्या हो, नाइदर नॉर, या फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी ये 3 वर्ड्स आ जाए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वर्ब यूज करनी है। इससे पहले ये 4 वर्ड देखे थे हमने, विद एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसने तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ली थी। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड ही है, फर्स्ट आई है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पर टेकन लिखा हुआ है यानी परफेक्ट दिया हुआ है, और परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हैज यूज करेंगे क्योंकि हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, और इज सिंगुलर लेकिन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट के लिए दिया हुआ है तो हम यहाँ पर हैज यूज करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ईच एवरी आइदर नाइदर अलग से आएंगे और आइदर और अलग है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो अलग है।
फिर 70 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है 10 years ब्लैंक स्पेस नॉट ए लॉन्ग पीरियड। ये हमने बार बार प्रेसराइज करके नियम पढ़ा हुआ था कि ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे टाइम, डिस्टेंस एंड मनी, ये तीन आते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड मनी। ये क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट रूल था इसके अंदर। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में टाइम, डिस्टेंस, मनी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, कहीं आप पूछे कि 10 ईयर लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन हम क्या करेंगे इसको 10 years आर, वर, इज और हैज क्या यूज कर देंगे, यहां पर इज यूज कर देंगे। अब यहां पर देखेंगे 18 10,000, यानी वापस से टाइम के बाद में डिस्टेंस मनी दी हुई है। टाइम, डिस्टेंस और मनी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब वापस से इज यूज कर लेंगे। यानी यहां पर भी सी ऑप्शन राइट है और यहां पर इज यानी ए ऑप्शन है वो राइट दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है 19 और 20 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है 1 out of 10 और 1 in 10। बस केवल अपने को यहां देखना है, रूल समझना है। रूल ये था अपना कि 1 out of लिखा हो या 1 in लिखा हो, यानी 1 out of या 1 in लिखा हो तो ये क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। प्लूरल वर्ब यूज करनी है। दोनों के लिए सेम ऑप्शन लिखा हुआ है अपने पास, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों क्या है, एक ही रूल है, दोनों में यूज करेंगे। टेक्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ में एस या आई एस लगने से ये क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। ये टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, वो प्लूरल वर्ब होती है। यहाँ पर आर टेकिंग नहीं आएगा और डी ऑप्शन नन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बी ऑप्शन है वो सूटेबल ऑप्शन है। टेक क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये ध्यान रखना है। 1 आउट ऑफ लिखा हुआ है और 1 इन लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब इसके बाद में बाकी बचे हुए अदर टॉपिक्स है, चाहे पंक्चुएशन मार्क है, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच और प्रीपोजिशन है, डिटरमिनर्स के टॉपिक्स हैं, कुछ आर्टिकल भी इसमें से हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है वो इसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है 21 नंबर यानी 21 नंबर जो सेंटेंस है और 21 से 35 तक ये क्या है, आर्टिकल के सेंटेंसेस रहेंगे। अपने पास ऑप्शन है ए एंड द एंड क्रॉस। तो हमें क्या करना है, केवल आर्टिकल इनमें यूज करना है 21 to 35 तक। तो 21 जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है, डोंट मेक ब्लैंक स्पेस नॉइस। अब ये नॉइस तो क्या है, अनकाउंटेबल है और हमारा रूल तो ये था कि आर्टिकल जब हम ए और एन यूज कर रहे हैं तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ये ऐसा सेंटेंस हमने लिखा था, डोंट टेल ए लाई, डोंट मेक ए नॉइज, तो यहां पर क्या आएगा, ए है वो आर्टिकल आएगा। ये फिक्स वाला सेंटेंस है। सेकंड वाला लिखा हुआ है ही इज इन ब्लैंक स्पेस हेस्ट और 23 में लिखा हुआ है ही इज ब्लैंक स्पेस हरी। इन दोनों का मतलब होता है जल्दी करना, लेकिन जो हेस्ट वर्ड है वो क्या करता है, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, इट मींस क्रॉस आएगा इससे पहले। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द वर्ड हेस्ट। हेस्ट से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और जो हरी वर्ड है इसका मतलब भी जल्दी का उतना होता है, लेकिन ये क्या करता है, अपने से पहले ए लेता है। यानी ये तीनों सेंटेंस जो लिखे हुए ये क्या है, फिक्स आर्टिकल के सेंटेंसेस हैं, यानी ये फिक्स वर्ड है और ये वाला सेंटेंस भी क्या है, फिक्स है। अब 24 ये कह रहा है कि आई लाइक ब्लैंक स्पेस मैंगोज ऑफ दिस गार्डन। अब यहां पर काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अब काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो ए और एन ऑप्शन तो अपने लिए क्या हो गए, वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। अब ऑप्शन में द और क्रॉस बच गए अपने पास। अब यहां इसने क्या कर रखा है, आई लाइक ब्लैंक स्पेस मैंगोज ऑफ दिस गार्डन, आइडेंटिफिकेशन कर रखा है। और दे के लिए हमने पढ़ा था यूज में कि इसको यूज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, सभी के लिए यूज करते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। अब आइडेंटिफिकेशन भी इसने दे रखा है तो हम किसका यूज करेंगे, यहां पर विदाउट एनी हेजिटेशन आर्टिकल दे का यूज करेंगे।
नेक्स्ट में यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल था, यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर भी लिखा हुआ है। बॉय कहीं आप ये लिख दें कि ए बॉय, लेकिन आगे सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। इसने क्या कर रखा है, आइडेंटिफिकेशन दे रखा है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन दे रखा है चाहे काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, लेकिन फिर हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 26 में, बिल्कुल फिक्स सेंटेंस है, ये बार बार हमने पढ़ा था जब हम आर्टिकल का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। स्पीक द ट्रूथ, फिक्स है ये। 27 नंबर भी फिक्स ही नजर आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ वर्ड पढ़े थे लगभग 10 और 12, द ओल्ड, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द यंग, द ब्रेव। ये वर्ड क्या है, फिक्स हैं और अपने से पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द को लेते हैं। तो ये क्या है, फिक्स वर्ड वाले, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा। 28 जो सेंटेंस वो कह रहा है ही गोज टू ब्लैंक स्पेस स्कूल डेली, कि वह रोजाना स्कूल जाता है। अब कुछ वर्ड लिखे थे, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये कुछ वर्ड थे। अगर इनका प्राइमरी पर्पज होता है, यानी ये जिस पर्पज के लिए बने होते हैं, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं। अदर देन प्राइमरी पर्पज हो तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसलिए ये तो इसका प्राइमरी पर्पज था, डेली स्कूल जाना। अब 29 वाला ये कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल टू अटेंड द मीटिंग, कि मैं स्कूल जा रहा हूं किसको अटेंड करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए। यानी ये इसका प्राइमरी पर्पज नहीं है, स्कूल का क्या है, अदर देन प्राइमरी पर्पज है, इसलिए आर्टिकल द का यूज करें। इन दोनों सेंटेंस से ये वर्ड फिक्स क्लियर हो जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, प्रिजन, हॉस्पिटल। प्राइमरी पर्पज है, उससे पहले क्रॉस, और अदर देन प्राइमरी तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। 30 नंबर कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस गंगा फ्लोज इन इंडिया, रिवर नेम ऑफ रिवर है, विदाउट एनी हेजिटेशन हम किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। फिर लिखा हुआ है 31 में ही गेव मी ब्लैंक स्पेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ए और एन ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आने, द और क्रॉस बच गया, तो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए किसका यूज करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें 32 ब्लैंक स्पेस शर्माज आर कमिंग, ब्लैंक स्पेस शर्माज आर कमिंग। सरनेम अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो ए का यूज करेंगे। ये तो फिक्स है, यानी ये रूल के अंडर में आ रहा है कि इसको पढ़ेंगे कि जो सरनेम है अगर प्लूरल है तो द का यूज करेंगे। अब 33 काफी इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई सा ब्लैंक स्पेस वुमेन, ब्लैंक स्पेस वुमेन वॉज कैरी, ब्लैंक स्पेस बेबी, ब्लैंक स्पेस बेबी वॉज क्राइंग। ये सेंटेंस है किसका, रिपीटिशन ऑफ नाउन का, यानी पहले तो नहीं आया हुआ है कोई सेंटेंस, लेकिन ये किसका है, रिपीटिशन ऑफ नाउन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिपीटिशन ऑफ नाउन, क्योंकि वुमेन यहां भी आया हुआ है, नाउन है, और वापस से नाउन आया हुआ है, और ब्लैंक स्पेस के बाद में बेबी और बेबी दो बार आया हुआ है। ये हमने रूल के अंदर पढ़ा था रिपीटिशन ऑफ नाउन के अंदर, कि फर्स्ट टाइम जो नाउन आ रहा है उससे पहले हमें क्या यूज करना है, ए यूज करना है, और वही नाउन उसी सेंटेंस में अगर सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी तरीके से बेबी फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो ए, और सेकंड टाइम आया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ये क्या था, रूल में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट 34 और 35। 34 लिखा हुआ है ही ईट्स राइस। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या चीज है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, फिक्स क्रॉस का यूज करते हैं। और 35 लिखा हुआ है ही डाइड ऑफ ब्लैंक स्पेस कैंसर, नेम ऑफ डिजीज, सब्जेक्ट और गेम्स, इनसे पहले किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे, इसलिए क्या आएगा,
क्रॉस आएगा। अब लिखा हुआ है सम, एनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब पढ़ेंगे 36 टू 45। क्या पढ़ेंगे? सम, एनी, लिटिल के तीनों पार्ट पढ़ लेंगे और फ्यू के तीनों ऑप्शन है वो पढ़ लेंगे। 36 देख लेते हैं, 36 नंबर। अब अपने नेक्स्ट वन 36 देख लेते हैं। 36 में क्या लिखा हुआ है? आई कैन डू इट विदाउट ब्लैंक स्पेस हेल्प। हमने जब अदर डिटर्मिनर पढ़े थे उसके अंदर ये सेंटेंस पढ़ा था कि विदाउट प्लस क्या होता है? एनी होता है। जो ये ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं उनमें से क्या है? एनी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? राइट रहेगा। यानी विदाउट के बाद में हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। मतलब फिक्स आर्टिकल है ये, सॉरी डिटरमिनर है। फिक्स डिटरमिनर में क्या करेंगे? एनी का यूज करेंगे। 37 में लिखा हुआ है डिड यू रिसीव ब्लैंक स्पेस लेटर। अगर नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट 37 लिखा हुआ है आई हैव मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम भी यूज करते हैं और सम रिप्लेसमेंट है किसका? ए लिटिल का अनकाउंटेबल के लिए, और काउंटेबल प्लूरल के लिए किसका रिप्लेसमेंट है? ए फ्यू का है। यानी जो सम है वो डिटरमिनर क्या है? ए लिटिल का अनकाउंटेबल के लिए रिप्लेसमेंट है और काउंटेबल में किसका? ए फ्यू का रिप्लेसमेंट है। यहां क्या लिखा हुआ है? मनी अनकाउंटेबल है तो हम सम का भी यूज कर सकते हैं, और अदर देन अगर ऑप्शन में सम नहीं है तो ए लिटिल का भी यूज कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है प्लीज गिव मी। अब प्लीज गिव मी ब्लैंक स्पेस मनी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर सम और एनी ऐसे वर्ड थे जो हमें ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन प्लीज और काइंडली, विल यू, वुड यू से क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। और जब रिक्वेस्ट हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। 39 है आई हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क सो आई कैनॉट मैक टी। यहां कैनॉट से क्या कर रखा है? नेगेटिव बनाया हुआ है इसने। यहां है ब्लैंक स्पेस के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल के लिए अपने पास ऑप्शन में सम है, एनी है, लिटिल के तीनों पार्ट है, ये है वो अनकाउंटेबल के लिए नहीं है, काउंटेबल प्लूरल के लिए फ्यू के तीनों पार्ट। तो हमें पता है जब नेगेटिव सेंस आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। आई हैव लिटिल मिल्क सो आई कैनॉट मैक टी। नेगेटिव सेंस के लिए लिटिल का यूज करेंगे जब अनकाउंटेबल है। ये तीनों लगभग सेम ही है, यानी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। बस इतना ध्यान रखना है ये तीनों तो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू आते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। कंडीशन दोनों की सेम है, लिटिल की और फ्यू की। ये आते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, ये आते हैं सम के लिए, और ये आते हैं नॉट मच बट ऑल देयर इज। ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जितना है उतने बारे में बताया जाए। अब 40 नंबर सेंटेंस ये कह रहा है आई हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क। यहां पर वापिस से अभी मनी वाला सेंटेंस पढ़ा था, सेम वही है। या तो सम का यूज करें, क्या मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर हमें ए लिटिल का यूज करना पड़ेगा। आई हैव ब्लैंक स्पेस बुक्स, काउंटेबल प्लूरल दिया हुआ है, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। वापस से यहाँ पर नेगेटिव सेंस दिया हुआ है, यानी कैन नॉट लिखा हुआ है, तो हम किसका यूज कर देंगे? यहाँ पर फ्यू का यूज कर देंगे। यहाँ पर किसका यूज होगा? फ्यू का होगा, क्योंकि फ्यू है वो काउंटेबल प्लूरल और प्लस नेगेटिव सेंस के लिए यूज कर रहे हैं। 42 कह रहा है कि यू कैन टेक ब्लैंक स्पेस बुक्स दैट वन ऑन द टेबल। दैट वन ऑन द टेबल, इसने आइडेंटिफिकेशन दे रखा है कि नॉट मच बट ऑल देयर इज। इसने कहा है कि टेबल पर है ही है, आप बुक्स उठा सकते हो। अब उठाने के लिए बुक के लिए कह रहा है, और टेबल पर कितनी बुक्स है? इसने लिखा हुआ दैट वन ऑन द टेबल। इट मींस यहां पर क्या आएगा? फिर दैट फ्यू, यानी जितना है उतने के बारे में बात कर रहा है। 43 वाला ये कह रहा है स्टूडेंट्स दैट दिस क्लास, स्टूडेंट दैट दिस क्लास, यानी जिस क्लास में जितने बच्चे हैं वो क्या है? द क्लास हैज प्रेजेंट टुडे, यानी स्टूडेंट क्लास
कि जिस क्लास में जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, प्रेजेंट टुडे, आज प्रेजेंट है। ये कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा, हो सकता है 5 हो, 50 हो, कितने भी हो। ये कह रहा है जितने स्टूडेंट क्लास में है वो क्या है, आज प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा, दे फ्यू आ जाएगा। स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लूरल नाउन दिया हुआ है। 44 कह रहे हैं आई हैव बुक्स, तो आई हैव बुक्स लिखा हुआ है तो सम भी यूज कर सकते हैं और यहां पर ए फ्यू भी यूज कर सकते हैं क्योंकि काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अब 45 नंबर क्या कह रहा है, यहां से आई थिंक ये तीनों तो क्लियर हो गए अच्छे से। लिटिल ए लिटिल, दे लिटिल, फ्यू ए फ्यू और दे फ्यू, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ही चक्कर है और तीनों के रूल है वो सेम ही है। यानी ये नेगेशन के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए, ये सम के लिए, ये नॉट मच बट ऑल देयर इज, लेकिन जितना है उतने की बात करेगा, ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। सम और एनी के अलग अलग रूल पड़े हुए हैं। अब 45 कह रहा है सी रेयरली रीड्स ब्लैंक स्पेस बुक, सी रेयरली रीड्स ब्लैंक स्पेस बुक, रेयरली वर्ड आया हुआ है और हमने पढ़ा था हार्डली, रेयरली, स्केयरली, सेल्डम। ये जो वर्ड किसके लिए आते हैं, ये नेगेटिव सेंस के लिए आते हैं। ये वर्ड लिखे हुए हैं तो हमें विदाउट एनी हेजिटेशन किसका यूज करते हैं, ब्लैंक स्पेस में एनी का यूज करते हैं। तो ये तो अपनी एक्सरसाइज थी किसकी, आर्टिकल प्लस अदर डिटरमिनर। इससे पहले हमने 1 to 20 में टेंस और फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस प्लस कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की। यानी इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रूल पर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज है, वो क्या है, एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावनाएं रहती है, जो आपको रूल अभी एक्सप्लेनेशन के साथ जो बताए हुए हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसके अब जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है 46 नंबर, वो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें सेंटेंस चेंज करना है। लिखा हुआ है 46 में, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वेयर डू यू लिव, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे हम आर एस से। ये अपनी आरवी है और इधर आर एस से आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। और टाइप ऑफ सेंटेंस है वो क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, इट मींस इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव के रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यानी आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों ऑप्शन में अपने पास क्या है, सेम है। सेड टू है वो चेंज हो जाएगा आस्क में, और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या आएगा, इटसेल्फ ही कनेक्टिव वर्ड आएगा, बी और सी में आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो डू लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, डू और डज क्या आ जाए, विदाउट नोट के आ जाए, तो हम इसको जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में ड्रॉप कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वर्जन करना होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का ऑब्जेक्ट मी है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में, तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या रहेगा, आई रहेगा। डू और डज ड्रॉप हो जाएंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इट मींस बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा, यानी ए और सी रॉन्ग हो जाएंगे। फिर सेकेंड यानी 47 लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, आई सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम योर फ्रेंड, यानी आरएस से आइडेंटिफाई हो गया टाइप ऑफ सेंटेंस की अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव है तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड के अंदर, और सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है आरवी का वो सेम रहेगा, कनेक्टिव वर्ड लगेगा दैट, तीनों लगभग सेम नजर आ रहे हैं यहां तक, तो कनेक्टिव वर्ड तक। उसके बाद में आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का सब्जेक्ट भी आई है तो इट मींस आई का आई ही रहेगा। अब इजेमआर है, टेंस चेंज में इजेमआर चेंज इनटू वॉज वर, तो वॉज और वॉज लिखा हुआ, इसमें एम लिखा हुआ है तो इट मींस सी ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग है। अब वॉज वर वॉज लगाएंगे आई के साथ में। अब यहाँ योर का योर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है हर, सेकंड पर्सन को चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट है हर।
ये पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है यू का, यू योर। तो सी का क्या होता है, सी हर, हर, यानी ये क्या आ जाएगा, हर लिखा हुआ है। इट मीन्स सॉरी बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा अपना, राइट रहेगा, यानी ए ऑप्शन भी रॉन्ग रहेगा, योर को चेंज नहीं किया हुआ है। 48 में क्या करना है, पैसिव वॉइस है, पैसिव में चेंज करनी है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल सा है, ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, 4th ग्रेड का एग्जाम है। आई कैन डू इट, यानी हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, हमने तो रूल पढ़े हुए हैं, लेकिन नॉर्मल से सेंटेंस आएंगे जिसको आपको देखने के बाद में अगर अच्छे से टॉपिक क्लियर किए हुए हैं तुरंत पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस में अपने टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है। अफर्मेटिव तुरंत उसके रूल यूज करेंगे और हमें आंसर है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। आई कैन डू इट, ये सब्जेक्ट है, मॉडल दिया हुआ है, वर्ब है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बना लिया, और कुड नहीं होता, कैन का कुड होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ए ऑप्शन तो यहीं पर अपना रॉन्ग हो गया। अब बी और सी क्या होता है कि मॉडल के बाद में बी लगाते हैं तो दोनों में कैन बी लगा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर रूल है कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो डू लिखा हुआ है बी वाला तो वैसे ही रॉन्ग है, और डन बाई मी, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 49 में लिखा हुआ है ही इज राइटिंग ए नोवेल, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और तीनों ऑप्शन में बना हुआ है। इज ए मार चेंज इनटू इज ए मार प्लस बीइंग। अब यहां पर ही सिंगुलर था इसलिए इज आया, और ए नोवेल भी क्या है, सिंगुलर है, तो इज ही आएगा, और प्लस बीइंग आएगा, तो यानी ए में नहीं है और सी में नहीं है, तो ए और सी तो रॉन्ग है। फिर इज बीइंग, और उसके बाद में रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाई प्लस ही का क्या हो गया, हिम, यानी बी ऑप्शन है वो राइट है। अब नेक्स्ट है 50 to 55 प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज दी हुई है, इसको जल्दी से ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ही मेट मी ब्लैंक स्पेस मंडे, यानी बिफोर डे एंड डेट वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन। डायरेक्ट सा रूल था जब हम प्रीपोजिशन देख रहे थे, प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन की थी, बिफोर डे एंड डेट वी ऑलवेज यूज ऑन, तो ऑन को हमने ऑप्शन में सिलेक्ट कर लिया। 51 में लिखा हुआ है ही डाइव ब्लैंक स्पेस द रिवर, कुछ फिक्स वर्ड थे, डाइव थी, फेल था, जंप और ट्रांसलेट, ये कुछ वर्ब क्या है, इनटू को लेते हैं, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, सी ऑप्शन चूज कर लेंगे, इनटू, यानी सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। वैसे इनटू का यूज होता है कि मूवमेंट के साथ में क्या हो, चेंज ऑफ प्लेस, यानी मूवमेंट होना चाहिए और चेंज ऑफ प्लेस भी होना चाहिए। यहां पर चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, ही डाइव्ड इनटू द रिवर, इट मींस पहले वो रिवर से बाहर था और डाइव करने के बाद में रिवर के अंदर चला गया, इट मींस मूवमेंट प्लस क्या हो गया, चेंज ऑफ प्लेस। और फिक्स वर्ब भी है, डाइव, फेल, ट्रांसलेट और जंप। 52 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर सीटिंग ब्लैंक स्पेस द क्लास, ब्लैंक स्पेस द क्लास, आर सीटिंग, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कहां पर, क्लास में, इट मींस क्या है, ऑलरेडी इनसाइड। अगर ऑलरेडी इनसाइड हो, कोई चीज पहले से अंदर हो, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। 53 में लिखा हुआ द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कोई चीज किसी के ऊपर है और उसको क्या कर रही है, टच कर रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन। और 54 में लिखा हुआ है, ये दोनों सेंटेंस 54 और 55 ये अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो लिखा हुआ है ही डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर, अपने पास ऑप्शन है टू, ऑफ, फ्रॉम और ऑन। फिर लिखा हुआ ही डाइड ब्लैंक स्पेस हिज कंट्री, ऑफ, टू, फॉर और इन। दोनों में क्या रहेगा अगर डिजीज से डाइड हो रहा है, इट मींस डेथ हो रही है, तो किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का यूज कर रहे हैं फर्स्ट वन में। ये हिज कंट्री, ये डाइड क्या है, सेक्रीफाइस है, ये क्या है, सेक्रीफाइस, यानी देश के लिए सेक्रीफाइस किए उसने अपनी लाइफ को, बलिदान है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी फर्स्ट वन में तो लिखा हुआ है ही डाइड ऑफ कैंसर, सेकंड वन में ही डाइड फॉर हिज कंट्री, क्योंकि ये क्या है, यहां पर सेक्रीफाइस है अपनी कंट्री के लिए। ये तो थी 55
क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस सेट यानी मैराथन क्लास बोल सकते हैं कि एक साथ में 55 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस सेट इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे जिसमें जो अदर टॉपिक बचे हुए हैं उनके क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकते हैं वो भी हम इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें देखेंगे पार्ट सेकंड में।